एंटी फंगल ड्रग चालू कर रहा हूँ, इनमें से है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ एर्गोस्ट्रॉल की आणि सेल मेम्ब्रेन से बने. डिफरंट साइडમાં ત્યાં ફંગલ ડ્રગ્સ એક્ટ કરે, લેકિન મેજરલી અગર એલ્ગોસ્ટ્રોલને આપણે ડેમેજ કર્યું જે મેજર આપણું પાથવે તો એ આપણે જે મેજર ડ્રગ્સ છે જે એલ્ગોસ્ટ્રોલને હાથે કોકને કોક कर रहे हैं. कुल लाइन दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट, ठीक है. इकाइनोकेंडीन्स आर यूज्ड फॉर सेल वॉल. बीटा 1,3 डी ग्लाइकेन्स ई सेल वॉल्स मात्र है. एंटीफंगल्स टुवर्ड्स सेंसिटिविटी एर्गोस्ट्रॉल ની हाई रेजिस्टेंस भी डेवलप था अगर एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस डिक्रीज कर दे या फिर भाई को चेंज कर दे जिंदगी बाइंडिंगनेस ने था. इन्फेक्शन ने माइकोसिस कहीं टाइप्स આપણે ભણવા નથી ને એસએસજી બી અહીં આપણે કેમ કે ભણીએ માઇક્રોબાયોમ. એર્ગોસ્ટ્રોલ સિન્થેસિસ તો સ્ક્વેલિન પુટી લેનોસ્ટ્રોલ બને, લેનોસ્ટ્રોલ પુટી એર્ગોસ્ટ્રોલ બને. સ્ક્વેલિન થી લેનોસ્ટ્રોલ बनवाने स्क्वेलिन इपॉक्साइड था जिनमें अलाइलमीन्स आई विल शो यू कि भाई टर्बिनाफेन मेबिनाफेन आज है अलाइलमीन्स हैं. अजोल्स मोरे C14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम है, પછી रिडक्टेज है, પછી आइसोमेरेज है. कुल मिलाए नाम अजोल्स આપણે કામ કરે. अजोल्स બે ટાઈપ ઇમિડાઝોલ્સ ટ્રાયઝોલ્સ આપણે મોરે દેખंगा. હવે ड्रग्स एक्टिंग एट द सेल मेम्ब्रेन पॉलीन ने से देख पॉलीन एम्फोटेरेसिन बी निस्टेनिन, ठीक है. आ पॉलीन्स कहें आने आ હું करे एर्गोस्ट्रॉल में डायरेक्ट सेट करेंगे. कोई भी सिंथेसिस इनिबिट थी कर रहा आप बनेलू एल्गोस्ट्रॉल एना माते सेट कर रहे हैं. ड्रग ऑफ चॉइस इन म्यूकरमाइकोसिस हूँ एम्फोटेरेसिन આપણે જેટલું બી મેજરલી दी सिस्टमिक इन्फेक्शन अगर डिसेमिनेटेड डिसीज करेंगे हद हिस्टोप्लाज्मा ब्लास्टोमाइकोज नहीं सब तो આપણે આ चीज़ कर આપણે मारे देखूंगा. अजोल्स इमिडाजोल ट्रायजोल. इमिडाजोल में कीटोकोनाजोल मिकोनाजोल क्वाट्रीमाजोल इकोनाजोल, ठीक है. इकोनाजोल આપણે सर्टाकोनाजोल एफिनाकोनाजोल आ सब भी આપણે इमिडाजोल છે. ट्रायजोल्स में આપણે इट्राकोनाजोल फ्लूकोनाजोल इसेविकोनाजोल ओसाकोनाजोल वॉरिकोनाजोल, ठीक है. આનાની બી અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે આપણે દેખાવાનું. અલાઇલમીન્સ में कीधु सु टर्बिनाफिन नेफ्टिफिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मेटोफाइटोसिस ऑन्कोमाइकोसिस, ठीक है. सेल वाली मीडिया था इकाइनोकेंडीन कैस्पोफंजीन मिकाफंजीन एनिड्यूलाफंजीन. काइनोकेंडीन જે કે આપણે કેન્ડિડિયાસિસ में यूज કરેલા નામ में છે. ड्रग इनिबिटिंग आरएनए डीएनए फ्लू साइटोसिन. मिसलिनियस ड्रग्स જેમ કે ગ્લિસોફ્લુવિન that is inhibiting the mitotic spindles, cycloprex, oleamines, whitfield ointment, pneumocandines. प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स कहें टेवाबरोल, कहें तवाब्रोल. साइक्लोप्रॉक्स सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर है. साइक्लोप्रॉक्स सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर. प्रिपरेशन की लोशंस क्रीम नेल लिकर शैम्पू आ सब बनियाना यूज होता है साइक्लोप्रॉक्स नो. तो डर्मेटोफाइटोसिस कैंडिडियासिस टीनिया वेरिस्कोलर ऑन्कोमाइकोसिस ऑफ फिंगर्स एंड नेल. अब नेल लिकर फॉर्मुलेशन बीजा में कहें तो साइक्लोपिरॉक्स तो है हाथ आते कैनेस्टीन एफिकोनाजोल टर्बिनाफिन टेवाबोरॉल विच वाज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर राइबोसोम में. अमोर्लोफिन आ सभी पॉलिन एंटीबायोटिक्स जिनके एम्फोटेरेसिन भी भाई निस्टेनिन नेटामाइसिन बाय एम्फोटेरेसिन भी अपने आईवी आला जनरली पर आनु में प्रेसिपिटेट गजब जल्दी बने तो ने गजब टॉक्सिक रहे नेफ्रोटॉक्सिक रहे तो આપણે सोडियम डिऑक्सीकोलेट हाथे आला. निस्टेनिन नेटामाइसिन अलग है. बाइंड्स विद एर्गोस्ट्रॉल एंड अल्टर्स द परमिएबिलिटी ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन. they form pores in the fungal cell membrane and इंट्रासेल्युलर जो कंटेंट है ये लीक था सेल डेथ थी जाएगा. आज फंगल सेल वॉल आई थी कि कंटेंट लीक छू कंटेंट लीक था तो में सेल डेथ थी जाएगा. cause of resistance that is impaired binding with cell membrane, that is the cause of resistance. एम्फोटेरेसिन बी जो है ये सेल मेम्ब्रेन हाथे बाइंड करे एक्ट स्पॉन्ज
સ્પોન્જ વોટર એબ્સોર્બ કરે, પેસિવ ડ્રાઈવ કરાવીને ફંગલ સેલ ડેથ કરાવે. In addition to binding with fungal cell membrane, but also binds with human membrane, cause toxicity. That is, renal toxicity cause कराएगा. Human membrane हाथे bind करेगा ने renal toxicity cause कराएगा. कौन? Amphotericin B. To prevent toxicity, lipids added as a vehicle. This is known as liposomal amphotericin B. હવે લિપિડ રખાંગા તો ફાર્માકોકાઇનેટિક્સ અને બેટર થઈ जाएगा. ठीक है. पहला रिनल टॉक्सिसिटी करावतो तो लेकिन केम कि ह्यूमन मेमरी हाथी बाइंड થઈ શકતો. મેકેનિઝમ ઓફ એક્શન આમ તો એમ આલેલું હોય કે પોર્સ ફોર્મ કરીને મેં કન્ટેન્ટ લીક કરાવી દે, લેકિન યાર ક્યાંક હવે નવું થિયોરી એમ કે સ્પોન્જ બધું કામ કરીને મેં એબ્ઝોર્બ કરીને સેલ ફોડી શકે. એ બાપરે બાપ. Liposomal amphotericin B, that is less nephrotoxic, better pharmacokinetic property, most commonly used. कई है तो liposomal amphotericin B से मोस्ट कॉमनली यूज है. सब इन्हीं तारीफें कर रहे हैं लाइपोसोमल कि भाई या तो गजब कम नेफ्रोटॉक्सिक है, ड्रग ऑफ चॉइस है, गजब लोग हैं. तो उस मन बता रहे सिस्टमिक इम्यून कितनी भी डिसेमिनेटेड बता रही थी नॉन ड्रग ऑफ चॉइस आए थे. म्यूकरमाइकोसिस में आ से ड्रग ऑफ चॉइस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस में आ से ड्रग ऑफ चॉइस, इट्राकोनाजोल ड्रग रेजिस्टेंस फॉर ड्रग रेजिस्टेंट. इट्राकोनाजोल देखिए अगर कोई चीज़ रेजिस्टेंट है एम्फोटेरिसिन बी सालंगा. રેપિડ રિડક્શન ઓફ ફંગલ સેલ લોડ આપણે કરવું હોય લપાલાપ એમ્ફોટેરિસિન બી. ભલે આને એટલો સાઈડ ઇફેક્ટિવ પર મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ડ્રગ હશે તો આપણે મલેરિયામાં આર્ટિસુનેટ એમાં બિલકુલ એમ્ફોટેરિસિન બી है भाई. એ મારા મોટા ટી હાફાની ध्यान રાખવાની બેટા कि 15 દાડા मतलब गजब लॉन्ग टाइम होती. भले मतलब धीरे धीरे एक्सक्रीट था यूरिन में, फिर भी साला इतना रिनल टॉक्सिसिटी कराता है. एम्फोटेरिसिन बी का डोज 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे. लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे. अरे पर केजी पर डे. कैंडिड्यूरिया दैट इज फॉर ब्लैडर इरिगेशन विद एम्फोटेरिसिन बी આપણે કરાવવાનું. बाकी साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ध्यान में आवेंगे. इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट कि ओके भाई आप लीलू एम्फोटेरिसिन बी इनमें अगर जिम गालेंगे एक तो रिनल टॉक्सिसिटी आवे, एक फीवर थाएगा, चिल्स थाएगा, डिक्रीज इन बीपी. એટલા બેલે એમ્ફોટેરિસિન બી હાથે તરત ને તરત એન્સિડ્સ આપણે આલે ને એન્ટીહિસ્ટામિન ज़्यादा था कि आ फीवर चिल्स तरत भाई अर्धो घंटो नहीं लागे आ सब थवा. गजब खतरनाक चीज़ है एम्फोटेरिसिन बी. कोई नानू मोटो समझવાનું નહીં. પ્રિવેન્ટ ठीक है આપણે આલે ને નોર્મલ સલાઈન ને રિંગર લેક્ટેટ હાથે નથી આલે. આપણે 5% ડેક્સ્ટ્રોઝ હાથે આલે નહીં તો પ્રેસિપિટેશન થઈ જાય. अरे 5% डेस्ट्रोज हाथे. कम्युलेटिव टॉक्सिसिटी मतलब कि एक्युमुलेशन थी थाएगा. रिवर्सिबल तो ये कि नॉर्मल किडनी डैमेज કર્યું, પ્રી રિનલ કિડની ફેલિયર કર્યું. ઇરિवर्सिबल ये है कि रिनल ट्यूब्युलर एसिडोसिस થયું विद हाइपोकेलेमिया एंड हाइपोमैग्नीसिया. रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ठीक है विथ हाइपोकलेमिया एंड हाइपोमैग्नीसिया. ठीक है. प्रिवेंट लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी यूज्ड. फॉर्म्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी दैट इज डीऑक्सीकोलेट 34%, HBC CHOL DSP 10%, DMP. ठीक है. ABLC लिपिड कॉम्प्लेक्स, ABC कोलॉइड डिस्पर्जन. आ सब આપણે યાદ કરવાની જરૂર નથી. બસ લિપિડ એમ્ફોટેરિસિન બી યાદ રાખવાનું कि 10% सिर्फ हमें से है कुल बड़ा एम्फोटेरिसिन कंटेंट भले लो है. जस्ट डोज આપણે 5 નું લઈ લે તો 5 મિલીગ્રામ પર કેજી લાઇપોસોમલ નો 5 મિલીગ્રામ પર કેજી. लेकिन एम्फोटेरिसिन बी નો આપણે 1 મિલીગ્રામ લઈએ તો ખાલી. लेकिन એટલો टॉक्सिक है इनमें से छू आप 1. अरे यार ऐसा होना चाहिए कि भाई गर्लफ्रेंड भले अपनी एक्टिव नहीं हो लेकिन साला टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए. भले गर्लफ्रेंड एक्टिव नहीं हो इतनी लेकिन टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए. दीदी इधर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी वाली होनी चाहिए भाई. सेफ होनी चाहिए, ज़िंदगी में शांति होनी चाहिए. पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क. ये नियम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का. ठीक है.
पी ड्रग भी आज छू ने भाई सेफ्टी एफिकेसी पर से बाद में आ गया सेफ्टी निस्टेनिन इज ए टॉपिकल एजेंट ओरल एजेंट भी है लेकिन टॉपिकली આપણે બતા દો તો મોસ્ટ કોમનલી ફોર સપ્રેશન ઓફ લોકલ કેન્ડિડલ ઇન્ફેક્શન જે આઈ ગબડા में થેંગા ઓરોફેરેન્જિયલ થ્રસ જે થાયगा વેજાઇનલ કેન્ડિડિયાસિસ બલ્લે भी નિસ્ટેનિન नेटामाइसिन मोस्ट प्रिफर फॉर फंगल केराटाइटिस आकम मतलब नेटामाइसिन हेलाइलामीन्स आर ओरल प्लस टॉपिकल ओरल भी આપણે આલમ टॉपिकल भी આપણે આલમ टर्बिनाफिन नेफ्टिफिन हाँ सब डर्मेटोमाइकोसिस ने ओंकोमाइकोसिस अरे डर्मेटोमाइकोसिस एंड ओंकोमाइकोसिस आने वल्ले આપણે આલંગા सिक्वानेल epoxide inhibitors mode of action that is sidal properties આનાની रहेगा अजोल्स ने આપણે વાત કરીએ તો C14 अल्फा डिमेथाइलेज इनहिबिटर टू टाइप ना रहे एमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स एमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स वी हैव कीटाकोनाजोल टॉपिकल और सिस्टमिक लेस सेलेक्टिव एंटीफंगल ड्रग most topically used potent enzyme inhibitor drug interactions are high ketoconazole used in seborrheic dermatitis pityriasis versicolor less selective antifungal drugs imidazoles ketoconazole topical or systemic less selective antifungal है ठीक है मोस्टली टॉपिकली यूज थे आम मेजर बातें हैं कि भाई टॉपिकली यूज थे पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है ड्रग इंटरेक्शन मतलब हाई खूब हाई है ड्रग इंटरेक्शन कीटोकोनाजोल यूज इन सीबोरिक डर्मेटाइटिस पिटारियासिस ठीक है अभी यूज करें शैम्पू यूज करें हेयर प्रिपरेशंस में यूज करा कीटोकोनाजोल रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है एटलीस्ट बीजन ही रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बता भी देगा इनहिबिशन ऑफ स्टेरॉइडोजेनेसिस यूजिंग गायनेकोमेस्टिया एड्रेनल सप्रेशन गायनेकोमेस्टियम को यूज नहीं पहली बात था गायनेकोमेस्टिया करावे एड्रेनल सप्रेशन में આપણે यूज કરી શકો કેમ કે એલ્ડોસ્ટેરોન એન્ટાગોનિસ્ટ है ને ટેસ્ટોસ્ટેરોન એન્ટાગોનિસ્ટ है कीटोकोनाजोल सॉरी કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડનું એન્ટાગોનિસ્ટ है ને આપણે આનું એન્ટાગોનિસ્ટ है एंड्रोजन्स ठीक है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ने एंड्रोजन तो कुशिंग सिंड्रोम में शायद यूज़ करा यार આપણે કરી તો શકો कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो गायनेकोमेस्टिया करावे पहली बात आते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस पिटारियासिस वेरिसिकोलार આપણે पिटारियासिस वेरिसिकोलार में આપણે साइक्लोप्रॉक्स भी यूज़ करिए तो कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर है टॉपिकल આપણે इनहेल करवाड़ो कुल मिलाइन भाई एंजाइम इंटरेक्शन तगड़ो रे ड्रग इंटरेक्शन तगड़ो रे एंजाइम इनहिबिशन करावे आ कीटोकोनाजोल ने વધારે करावे इमिडाजोल्स आर मोर प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शन एज कंपेयर्ड टू ट्रायाजोल्स लेकिन ट्रायाजोल्स भी करावे हैं ड्रग इंटरेक्शन गजब तक आम मेन पॉइंट है आनो ठीक है गजब करावे ड्रग इंटरेक्शन ने आना ने यार मेटाबॉलिक कया क्रीनल एक्सक्रीटरी कया हेपेटिक ने भाई माथा खूटे आना ने હવે મોર સેલેક્ટ ને પાછો બીજા ડ્રગ્સ આલે ને જરવે તો ધ્યાન રાખવાનું ખાસ તરીકે તુક્કામાં આલી શકે આ ડ્રગ્સ આનું ધ્યાન રાખવું પડે ड्रग इंटरेक्शन है मोर सेलेक्टिव एंटीफंगल्स मोर सिस्टमिक प्रॉपर्टीज लेस ड्रग इंटरेक्शन एज कंपेयर टू इमिडाजोल भाई ज़्यादा सेलेक्टिव है ऑब्वियस सी बात पहले से है ही ऑल ओवर यूज़ करा टॉपिकल क्लोट्रिमाजोल ओरल कैंडिडियासिस ओरल थ्रश આપણે કીધું તું ટોપિકલ અઝોલ્સ યુઝ કરો કેન્ડિડિયાસિસ આ છે મિકોનાઝોલ વલ્વોવેજનાટિસ ઓરલ થ્રશ है क्या नहीं આપણે જે है कैंडिडियासिस वाला निस्टेनिन भी यूज़ करियो टॉपिकली लेकिन इमिडाजोल्स आर ऑल्सो गुड इकोनाजोल लुलिकोनाजोल सर्टाकोनाजोल एंटी फंगल विथ एंटी प्रोराइटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन गजब अच्छी चीज़ थी गया था सर्टाकोनाजोल एफिनाकोनाजोल यूज्ड इन ओंकोमाइकोसिस एज नील लेकर फॉर्मेशन एज नील लेकर ठीक है एज नील लेकर एफिनाकोनाजोल ओंकोमाइकोसिस में यूज़ करें
मैं तने एक बात बता दूँ कि जो ऑन्कोमाइकोसिस है इनमें इट इज़ बेटर टू गिव, मारा हिसाब से इट इज़ बेटर टू गिव टर्बिनाफिन. It is better to give terbinafine, drug of choice for onchomycosis, than ग्रीसोफल्विन. क्योंकि ग्रीसोफल्विन टाइम लगाएगा लेकिन टर्बिनाफिन कम टाइम 3 महीना नहीं लगाएगा અને ગ્રીસોફલ્વિન એક વાર નહીં लगाएगा. આ બેટર ચીઝ બતાડી છે તને. હવે ઇટ્રાકોનાઝોલ है drug of choice for histoplasma sporothrix blastomasis. Fluconazole, that is widest therapeutic index, safest azoles, only azoles which are excreted by kidney. Fluconazoles are the only azoles જે કિડની થકી એક્સક્રીટ થાય, ઓનલી azoles which કિડની થકી એક્સક્રીટ થાય. બાકી તો હિપેટિક એક્સક્રીશન है, હિપેટિક એક્સક્રીશન है, હિપેટિક. તો ફ્લુકોનાઝોલ ધ્યાન રાખવાનું, કિડની થકી એક્સક્રીટ થાય, કિડની થકી એક્સક્રીટ થાય, કિડની થકી એક્સક્રીટ થાય. In renal failure, dose adjustment is required. Most prefer azoles in hepatic failure patient. अरे अगर hepatic failure patient है और अगर अपन ने पहले वाले दिए तो दिक्कत हो जाएगी. तो मोस्ट प्रिफर्ड आर दिस fluconazoles. Okay, I hope you understand it. इट्राकोनाजोल तो अपने बस ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. फ्लूकोनाजोल तू मेरे को बता આપણે की वापरी है. फ्लूकोनाजोल यूज्ड आफ्टर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस नेक्टेपिकुटर meningitis as prophylaxis. Drug of choice for candidiasis. Drug of choice for candidiasis is fluconazole and none other than fluconazole. Nothing below fluconazole is used. ठीक है. What is teraconazole? I am unaware about that. That is triazole. Posaconazole is the most broad spectrum drug and it is used even for mucormycosis and aspergillosis. Voriconazole is drug of choice for invasive aspergillosis. बाकी इट्राकोनाजोल भी આપણે યુઝ કરો aspergillosis, allergic bronchopulmonary aspergillosis बल्ले इट्राकोनाजोल, लेकिन invasive aspergillosis बल्ले voriconazole. Shortest half भाई, shortest half. This is a point to be noted. Voriconazole, वरी नानी करके रे, वरी नानी करके इसावो 130 घंटे, लेकिन एम्फोटेरेसिन भी तो 15 दाड़ा भाई. ये तो किने નથી માની રહ્યું, ये तो बिल्कुल भाई, ये तो 300 घंटा સુધી જાય રહ્યું है, ये तो किने નથી માની રહ્યું. लेकिन अभी 130 इसाविकोनाजोल लॉन्गेस्ट एक्टिंग अजोल्स में इफेक्टिव फॉर एस्परगिलोसिस, म्यूकरमाइकोसिस एंड कैंडिडियासिस. આપણે લેકિન જે ખાસ કરીને આની દીક્યું है, that is we have seen it in mucormycosis and aspergillosis. We have seen it. Griseofulvin, that is mitotic spindle inhibitor. बस तने आटो से याद આવી રહ્યું है ड्रग ने बारे में कि इट इज माइटोस्टिक स्पिंडल इनहिबिटर. अभी यूज अनु હું તને બતાવ ડર્મેટોફાઇટ નો ઓન્કોમાઇકોસિસ, लेकिन આની ટ્રીટમેન્ટ ઓફ થેરેપી ઇઝ વેરી લાર્જ टाइम टेकिंग. लेकिन આનું डिपोजिशन થાય which will prevent for further infection. तो केराटिन में डिपोजिशन इज अ वेरी गुड पॉइंट. गुड ओरल एब्जॉर्प्शन विथ फैटी मील इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. विथ द फैटी मील्स इज एन रिबाविरिन विच वी हैव सीन इन वायरल. रिबाविरिन का भी फैटी मील के साथ एब्जॉर्प्शन अच्छा था. ग्रिसोफुल्विन का भी फैटी मील के साथ एब्जॉर्प्शन अच्छा है. डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन, लूपस लाइक रिएक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग, एलर्जी, सीरम सिकनेस, ड्रग इंटरेक्शन तो बहुत ज़्यादा. दिस इज अ पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर. सब मतलब ड्रग की एफिकेसी कम कर देगा बाकी की. इकाइनोकैंडिन्स ની વાત કરો, કેસ્પોફન્जिन, મિકાકેન્ડિન, ફલવા, મિકાફન્जिन, કેસ્પોફન્जिन, एनिड्यूलाफंजिन, मिकाफंजिन, कैस्पोफंजिन. We have sidal property beta 1,3 glucan synthesis inhibitor. ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एम्पेरिकल फंगल थेरेपी. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एम्पेरिकल फंगल थेरेपी ड्यूरिंग फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया. We have this
That is drug of choice 4, empirical antifungal therapy during febrile neutropenia. Mucocutaneous candidiasis infection. What is mucocutaneous? म्यूकोक्यूटेनियस भाई गजब तगड़ो रहे, चुपचाप ही काइनोकैंडिन डालते बस सेल्फ इनहिबिटर नहीं जल्दी जल्दी काम कराओ ना. इनवेजिव एस्परगिलोसिस अगर एम्फोटेरिसिन भी थी कोई रेस्पॉन्स नहीं थी. इसोफेजियल कैंडिडियासिस कैंडिडियमा. ठीक है. फ्लूसाइटोसिन दैट इज अ पायरिमिडिन एनालॉग. હવે એમ્ફોટેરિસિન બી હાથે હાલના આપણે ક્રિપ્ટોકોકસ નિયોફોર્મિન્સ પહેલી વાત તા ફ્લુસાઇટોસિન પાયરિમિડિન એનાલોગ है. હવે આ જઈને કન્વર્ટ થાય બીજી ચીજમાં આનું કન્વર્ઝન થાય કુલ મિલાઈને 5 फ्लोरोयूरेसिल में नेम. ठीक है. इनहिबिट डीएनए आरएनए सिंथेसिस ऑफ फंगस. इनहिबिट डीएनए आरएनए सिंथेसिस ऑफ फंगस. ठीक है. यूज्ड इन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मिन्स कैंडिडियासिस. क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स में एम्फोटेरिसिन B+5 फ्लोरोसिस्टीन. Synergistic effects on Cryptococcus neoformans. Synergistic effects. बाकी આનું બોન મેરો સપ્રેશન. અબ્બસ सी વાત है આ ડીએનએ સિન્થેસિસ બંધ કર્યું. બોન મેરો સપ્રેશન તુરંત ભૂગવાનું આપણે. બોન મેરો સપ્રેશન તો થાયगा. હજી આપણો હિપેટોટોક્સિસિટી થાયगा. એન્ટેરોકોલાઇટિસ. बोन मैरो सप्रेशन हिपैटोटॉक्सिसिटी एंटेरोकोलाइटिस. बोन मैरो सप्रेशन हिपैटोटॉक्सिसिटी ने एंटेरोकोलाइटिस. बस हाँ આપણે યાદ રાખવાવાળી વાત છે. બોન મેરો સપ્રેશન કઈ કુલ મિલાઈને પાયરિમિડિન न्यूरोटॉक्सिसिटी भी આપણે કહી શકો शायद करेगा भाई. वी आर नॉट श्योर लेकिन इसमें चेक कर रहा था. गुड.